नमस्ते बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 6.3 के सवाल करेंगे। 6.3 में बहुलक के बारे में है। बहुलक का मतलब मैं आपको बता दूं, जिसकी बहुलता हो। बहुलता यानी जो कई बार आया हो, ऐसा आंकड़ा जो बहुत बार आया हो उसको हम बहुलक कहते हैं। ठीक है, जैसे अभी अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं आपको रीड करके बता देती हूँ। ये क्वेश्चन पहला नंबर का है। किसी दूध संकलन केंद्र में किसानों की ओर से संकलित किए गए दूध तथा लैक्टोमीटर से नापे गए दूध में वसा की मात्रा दी गई है। इसमें दूध की वसा की मात्रा का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, दूध में वसा की मात्रा प्रतिशत में दी गई है। पहला दिया गया है 2 से 3 जो प्रतिशत वसा की मात्रा है वो 30 लीटर दूध में है। ठीक है, फिर 3 से 4 प्रतिशत जो वसा की मात्रा है वो 70 लोगों के दूध में है। और 4 से 5 प्रतिशत जो वसा मिल रही है वो 80 लोगों के दूध में पाई गई है। और 5 से 6 में 60 और 6 से 7 में 20। यानी वसा जो दूध की मतलब सबसे अधिक किसकी पुनरावृत्ति हो रही, 80 की, जो 4 से 5 के बीच में है। यानी हमें जब बहुलक निकालना है तो हमें सबसे पहले क्या देखना है कि ये तो आपका वर्ग हो जाएगा और ये बारंबारता, तो बारंबारता सबसे अधिक किसकी है। ठीक है, तो सबसे अधिक ये आपको, यदि आपने ये लिखा तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं, परंतु मैंने पहले क्वेश्चन इसलिए मैंने दोनों चीज़ आपको लिख के रखी है। आप इसमें जिसमें अधिक बारंबारता उसको हम कहते हैं F1, उसके पहले वाले को F0 और उसके बाद वाले को F2। ये ध्यान रखना है कि आप कम वाला ये इसको मतलब है, इसको ही मत मानना है कि ये पहला, इसके पहला वाला यानी इसके कम वाला वर्ग वाला। ठीक है, तो 80 से पहले वाला जो होता है F0 और 80 के बाद वाला हो जाएगा वो F2। और जो 80 वाला है जिसमें हमारी बारंबारता है उसका उसी में हमसे जो L उसी में से लेंगे। तो L जो होता है लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट यानी निम्न वर्ग सीमा। निम्न वर्ग सीमा कितनी है इसकी, 4 है। अब जैसे मैंने कहा था, हमको यदि ऑलरेडी ये लिखा तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं, परंतु मैंने लिख कर रखा है। पहला जो होगा F1 जो होला बहुलक वर्ग की बारंबारता वो कितनी दी गई, 80 दी गई है। बहुलक वर्ग के पूर्व की बारंबारता है 70, पूर्व यानी पहले की। बहुलक वर्ग के पश्चात की बारंबारता है 60। वर्ग अंतराल कितना दिया गया है, 1। अब वर्ग अंतराल हम कैसे निकालेंगे, 5 में से 4 गया बचेगा 1, किसी में से अंतर देख रहे हैं, 1 का है। फिर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है, 4। ये बहुलक का सूत्र है L बराबर, बहुलक बराबर L धन F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2। ये माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे माइनस, गुणित H। अब हमने L की जगह कितना रखा, 4 रखा। F1 कितना, 80। F0 यानी पहले वाला कितना, 70। 2F यानी 2 गुणित 80 है। और F0 माइनस F2 यानी 70 माइनस 80 गुणित 1। 4 ऐसे उतारेंगे। इसको हमेशा इस तरह की संख्या जो माध्यिका में या बहुलक में, इसको कुछ नहीं करना, इसको आपको केवल उतारते जाना है। हल किसको करना, इस तरह को करना। तो 80 में 70 गया, बचा 1। फिर 2 में 80 का गुणा करेंगे तो 160। 60 और 70 कितना हो जाएगा, 130। 160 में से 130 गया, बचेगा 30। तो 10/30 यानी 0 से 0 कट गए तो 1/3। 3 का भाग 1 में देंगे तो 0.33 आएगा। तो अब इसमें को 4 में हम जोड़ देंगे तो 4.33। तो दूध में वसा की मात्रा का जो बहुलक है 4.33% है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा है, वो मैंने हल करके रखा, वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले मैं क्वेश्चन रीड करके बता देती हूँ। कुछ परिवार के मासिक विद्युत उपयोग की वर्गीकृत बारंबारता सारणी नीचे दी गई है। इस आधार पर विद्युत उपयोग करने वाले परिवारों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, और जो दिया गया है, जो विद्युत उपयोग की यूनिट है 0 से 20 वो 13 हैं। जो 20 से 40 यूनिट यूज़ करते हैं ऐसे परिवार 50 हैं। जो 40 से 60 यूज़ करते हैं ऐसे परिवार 70 हैं। जो 60 से 80 यूज़ करते हैं ऐसे परिवार 100 हैं। और जो 80 से 100 यूज़ करते हैं ऐसे परिवार 80 हैं। और जो 100 से 120 यूनिट यूज़ करते हैं ऐसे परिवार 70 हैं। ठीक है, इसका बहुलक हमें ज्ञात करना है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बहुलक में वर्ग यदि संतत है, संतत यानी जैसे 0 से 20 है तो 20 से 40 है, 40 से 60 है, तो यानी कंटिन्यूशन में है तो हमें कुछ नहीं करना है। हमें केवल सबसे पहले क्या निकालना,
बड़ी बारंबारता, परिवारों की संख्या यानी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, बारंबारता वाले कॉलम में जाएंगे और सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिखाई दे रही, तो 100 है, तो 100 को हम F1 कहते हैं। इसके पहले वाली संख्या को F0 यानी 70 F0 हो जाएगा और F2 क्या हो जाएगा 80। जो 100 वाले में ही अपना हम L सेलेक्ट करना है, तो जो L हो जाएगा निम्न वर्ग सीमा 60 से 80 वाले में 60 हो जाएगी। और यही सब चीज़ें मैंने इसमें भी लिखी हैं। बहुलक वर्ग की बारंबारता 100, बहुलक वर्ग के पूर्व की बारंबारता 70, बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता जो है पश्चात की बारंबारता 80, वर्ग अंतराल यानी अंतर कितना है इनमें 20 का दिखाई दे रहा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है 60 है, ये हमारे बहुलक का सूत्र है। अब हमने क्या करा, L की जगह कितना रखेंगे 60, फिर 100 में से 70 को घटाएंगे, फिर 2 गुणित 100 माइनस 70 और माइनस 80 गुणित अंतराल कितना है 20 है। यहाँ पे 60 वैसे उतारेंगे, जैसे मैंने कहा था इस संख्या को ऐसे उतारना है, यहाँ पे हल करना और फिर बाद में 60 को उसमें जोड़ देना है। तो 100 में से 70 गया 30, 2 में 100 का गुणा करें 200 और इनको जोड़ने पर 150 गुणित 20, फिर आ जाएगा ये 60 वैसे उतरेगा 30/50 गुणित 20, तो ये 0 से 0 कट गया, फिर 5 से हमने 20 को कट किया, 5 को 20 4 बार, 3 और 4 का गुणा करने पर 12 आता है, तो 60 और 12 को जोड़ेंगे तो 72। तो विद्युत उपभोग का बहुलक कितना है 72 यूनिट है। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर तीसरा हल करके रखा, वो क्वेश्चन नंबर मैं रीड करके बता देती फिर समझा भी दे रही हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर तीसरे में है 100 होटलों में चाय बनाने के लिए आपूर्ति किया गया दूध तथा होटलों की संख्या की वर्गीकृत बारंबारता सारणी दी गई है। इससे आपूर्ति के दूध का बहुलक ज्ञात कीजिए। ध्यान रखिए जो आपको लास्ट में दिया उसको आपको उत्तर में भी लिखना है, ठीक है। इसमें दिया ना आपूर्ति के दूध का बहुलक ज्ञात कीजिए, तो उत्तर में आपको लिखना ये आसान होता है कि क्या पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में जैसे आपको दिया है दूध लीटर में दिए गए हैं 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11 और 11 से 13 लीटर। होटलों की संख्या है 7, 5, 15, 20, 35 और 18। जैसे मैंने कहा था बहुलक वाले ज्ञात करने वाले में सबसे पहले बड़ी बारंबारता हम ढूंढते हैं। ये 12 संख्या यानी जो होटलों की संख्या यानी जो 20 संख्या होती है ये बारंबारता को दिखाती है। तो सबसे बड़ी बारंबारता है 35, इसके पहले वाले जो होता है वो 20 है, इसके बाद वाली 18 है। जिसमें अधिक बारंबारता उसी से हम L लेते हैं। L कितना होगा, निम्न वर्ग सीमा होती है वो 9, अंतर कितना है 2 का है। तो वही चीज़ हमने लिखी, बहुलक वर्ग की बारंबारता 35, बहुलक वर्ग के पूर्व की बारंबारता 20, बहुलक वर्ग के पश्चात की बारंबारता 18, वर्ग अंतराल है 2, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है 9। तो बहुलक हमें निकालना है। तो बहुलक का सूत्र है L + F1 - F0 2F1 - F0 इंटू -F2 इंटू H। अब हमने L कितना हमारा 9 दिया है, ये कितना है F1 की जगह 35 है, F0 यानी 20, 2 इंटू 35, फिर F0 - F2 तो 20 और 18 गुणित 2। 9 हम वैसे उतारेंगे, जैसे मैंने कहा इसको वैसे ही उतारते जाना। हल किसको करना, इस तरफ वाले को करना। 35 में से 20 गया 15, यहाँ 70 हो जाएगा, 20 और 18 को जोड़ेंगे तो 38 आ जाएगा। फिर 2 वैसे उतरेगा, फिर 70 में से 38 जाएगा, बचेगा 32। फिर 2 से हमने 32 को कट किया तो 16, तो 15/16, तो 16 का भाग 15 में देने पर 0.937 आता है। अब इसको हमको 9 में जोड़ना, तो 9 ये 7 है ना, तो ये नंबर 1 बढ़ जाएगा तो 4 हो जाएगा। यदि 5 से अधिक है तो इसमें आगे वाले नंबर में 1 जोड़ा जाता है। 3 डिजिट को यदि हमें 2 डिजिट में बदलना है तो ये 9.94 लीटर होगा। तो आपूर्ति किए गए दूध का जो बहुलक है 9.94 लीटर है। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 4 हल करके रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको रीड करके भी बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया गया है कि किसी सप्ताह में 200 मरीजों की आयु और उपचार लेने वाले मरीजों की संख्या, ठीक है, 200 मरीजों की आयु तथा उपचार लेने वाली मरीजों की संख्या निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी में दी गई है। इसके आधार पर मरीजों की आयु का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए आयु वर्ष में दी गई है, दिया है 5 वर्ष से कम, दूसरा है 5 से 9, 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24 और 25 से 29। मरीजों की संख्या दी है 38, 32, 50, 36, 24 और 20। तो जैसे मैंने कहा था इसमें आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ के करना है। वैसे तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, पर तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना। ये हमें जो दिया है 5 वर्ष से कम, यहाँ पे ये अधूरा है तो पहले इसको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 वर्ष से कम जैसे हमने देखा सब 5 से 9,
10 से 14 सब में कितने का अंतर, 4 का। तो इसके पहला वाला वर्ग जो 5 वर्ष से कम क्या होगा, 0 से 4, 0 से 4, 5 से 9, इस तरह से हमारे वर्ग बना। अब हम ये देख रहे हैं कि वर्ग संतत नहीं है, संतत नहीं तो हमें इसको संतत करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा था 0.5 कम करेंगे और यहाँ 0.5 बढ़ाते हैं। तो यदि यहाँ पे 0.5 कम करेंगे तो संख्या मिलेगी 10 ऋण माइनस 0.5 मिलेगा, ये मिलेगा, और यहाँ पे मिलेगा 4.5, ये हमें वर्ग प्राप्त होगा। ठीक है, पर हम यहाँ पे आयु निकाल रहे हैं, आयु कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, इसको 0 से 4.5 लिया है। फिर जैसे मैंने कहा था, फिर तो ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे 9.5 आएगा, फिर 9.5, यहाँ पे 14.5, इस तरह से हमने इसको देखते हैं निम्न वर्ग सीमा। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। वर्ग अंतराल यानी वर्ग अंतराल में इसका लेना इन सभी की कोई मात्रा नहीं है। तो वर्ग अंतराल जो हो जाएगा, यहाँ पे जैसे 4 था तो इसमें एक वर्ग अंतराल में बढ़ जाता है, तो यहाँ पे 5 आएगा, 14.5 में से 9.5 गई तो बचेगा 5। ये ध्यान रखना, यहाँ पे वर्ग अंतराल आप 4 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अब हमने बहुलक का सूत्र लगाया है, L की जगह 9.5 लिखा है, F1 की जगह 50 है, F2 की जगह 32 है, 2 गुणित 50 32 और 36 गुणित 5, अंतराल कितना दिया, 5। फिर हमें 9.5 हम ऐसे करेंगे, यहाँ पे 18, यहाँ पे 100 माइनस इन दोनों को जोड़ता 68, फिर गुणित 5, फिर 9.5 18 बटे 32 गुणित 5, फिर 9.5 यहाँ पे आ जाएगा 2 से 9 बार, यहाँ पे 16 बार, तो 9 और 5 गुणा 45 45 बटे 16, यह आ जाएगा 2.1। अब इसको हम किसमें देगा, तो अभी यहाँ पे 5 से छोटा है, इसलिए यहाँ पे कोई वर्ग नहीं पड़ेगा, यानी 12.31 वर्ष ही रहेगा। तो रोगियों की आयु का बहुलक 12.31 वर्ष है।